भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का 5 एकड़ में बिहार के पटना में बिहार सरकार मंदिर प्रस्तावित की है। 100 करोड़ से ऊपर की लागत का ये मंदिर बनेगा। और इस चंदा हम तो कह रहे हैं, अगर बिहार सरकार मना भी कर देती है कि भाई हम 100 करोड़ नहीं देंगे मान लीजिए, तो आप देखिएगा हजारों करोड़ रुपया किन्नर समुदाय इकट्ठा करेगा और इकट्ठा कर लेंगे, पूरे देश से लोग इकट्ठा कर लेंगे। नहीं बढ़ेगी। अंधभक्ति क्या होती है भाई? जिसको भगवान ने जिस पर कृपा की वो मंदिर बना रहे हैं। और किसी पर विपक्ष के लोगों ने कभी अपना नेता ही ऐसा नहीं माना किसी को कि उनका मंदिर बने, इसलिए नहीं बना। हम लोग अपने भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी में भगवान का अवतार देखते हैं, इसलिए हम मंदिर बनवा रहे हैं। और भक्त और भगवान के बीच में तीसरे को नहीं। भारत के प्रधानमंत्री मेरे भगवान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उनके लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। और जैसे मां अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए देखती है, वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने किन्नर समुदाय की सुरक्षा के लिए, उनके स्कूल के लिए, उनके अस्पताल के लिए आज ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास करके उनको अधिकार। हमें भक्त कहिए, अंधभक्त कहिए, जो भी कहिए, लेकिन हम एक ही बात कहते हैं कि नर नाहर भगवान श्री नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। कसम खाए हैं राम जी की, मंदिर पटना में बनाएंगे। अंधभक्ति क्या होती है भाई? जिसको भगवान ने जिस पर कृपा की वो मंदिर बना रहे हैं। और किसी पर विपक्ष के लोगों ने कभी अपना नेता ही ऐसा नहीं माना किसी को कि उनका मंदिर बने, इसलिए नहीं बना। हम लोग अपने भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी में भगवान का अवतार देखते हैं, इसलिए हम मंदिर बनवा रहे हैं। और भक्त और भगवान के बीच में तीसरे को नहीं आना। कि आप सुने होंगे कि माता पिता का जो है लोग मंदिर बनाते हैं, माता पिता की मूर्ति बनाते हैं, लोग शहीदों की मूर्ति बनाते हैं। एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो कह रहे हैं कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मूर्ति बनेगा, पटना में मंदिर बनेगा, जैसे राम जी का अयोध्या में बना है। देखिए, इन्हीं से जानते हैं बिहार सरकार के किन्नर समाज के माननीय सदस्य हैं राजन जी। कैसे हैं आप? जी मैं धन्यवाद, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन आप जो बोली माता पिता, जिन किन्नर समुदाय के लोगों को उनके माता पिता भी त्याग देते थे, जिन किन्नर समुदाय के लोगों को उनके माता पिता छोड़ देते थे, उनको सड़कों पर कोई पूछता नहीं था, उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिलती थी, उनको स्कूलों के मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, उनको अस्पतालों से खींच दिया गया, अस्पताल में इलाज करने का अधिकार नहीं दिया। आज उसी समुदाय को भारत के प्रधानमंत्री मेरे भगवान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उनके लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। और जैसे मां अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए देखती है, वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने किन्नर समुदाय की सुरक्षा के लिए, उनके स्कूल के लिए, उनके अस्पताल के लिए आज ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास करके उनको अधिकार दिया। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप भगवान मतलब नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बना रहे हैं, सोने का, वो भी अभी 3 दिन पहले मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार में जब ये बैठक हुई तो मैंने प्रस्ताव दिया। और ये प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि किन्नर समुदाय का कोई मंदिर नहीं था, किन्नर समुदाय को क्योंकि किसी ने अधिकार नहीं दिया था। तो हमारे को अधिकार देने वाले भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसीलिए हमने प्रस्ताव रखा। और पहली बार मंत्रिमंडल सचिवालय में जैसे ही ये प्रस्ताव आया, मैं आपको प्रस्ताव की कॉपी दिखा देता हूं। जैसे ही ये प्रस्ताव आया, आपको खुशी होगी जानकर कि भरे मतों से सभी आईएएस अधिकारियों ने, सभी लोगों ने मिलकर इस प्रस्ताव को पास किया। क्योंकि उन्होंने भी देखा कि भाई किन्नर समुदाय को सबसे बड़ा अधिकार जो मिला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान की तरफ से ही मिला। तो इसीलिए बिहार के पटना में आने वाले दिनों में हम लोगों ने पास कर दिया है। अब बिहार सरकार इस पे 100 करोड़ के करीब बजट आवंटित करेगी, 5 एकड़ भूमि आवंटित होनी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, बिहार का पहला ऐसा मंदिर होने जा रहा है जहां हमारे भगवान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोने की मूर्ति लगेगी। तो ये अयोध्या में हुआ है। अयोध्या में तो भगवान श्री राम जी का मूर्ति लगा है, वैसी ना आप तुलना कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान श्री राम जी के ही तो अवतार हैं भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी। आप भगवान से तुलना कर रहे हैं मोदी जी। तो भगवान का काम क्या होता? भगवान ने कहा था, भाई भक्त क्या कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो कृपा की आदत जो है वो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की है। उन्होंने सिर्फ किन्नरों पर कृपा नहीं की, मुस्लिम महिलाएं जिनका हलाला होता था, वो हलाला का कानून कोई रोक पाया? कोई प्रधानमंत्री नहीं रोक पाया। उनका 3 तलाक जैसा अभिशाप का कानून कोई रोक पाया? भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को जाना। और उसके बाद में आज ये 3 तलाक भी खत्म हुआ, आज हलाला का कानून भी खत्म हुआ, आज किन्नरों को शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकार का अधिकार मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग तो एक खाका भी बनाए हैं। इसी तरीके की भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की भव्य मूर्ति बनेगी सोने की, भगवान श्री राम जी के अवतार में। और ये मंदिर विश्व के कल्याण के लिए बन रहा है।
ये किन्नर समुदाय के साथ ही नहीं बन रहा, सिर्फ ये विश्व के कल्याण के लिए ये मंदिर बन रहा है। अच्छा, देखने में बिल्कुल लग रहा है कि राम जी से आप बिल्कुल तुलना करें, बिल्कुल राम जी जैसा। तुलना नहीं, भगवान श्री राम जी के अवतार ही है भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी। ये तुलना मत कहिए, ये तो भक्त, भाई भगवान को कौन मानता है? भगवान को भक्त मानता है, और हम लोगों को तो विपक्षी लोग अंधभक्त कह रहे हैं। हम तो हैं अंधभक्त। भाई हमें प्रधानमंत्री जी ने किन्नरों को अधिकार दिया, हम लोग मंत्रिमंडल में आए, हम तो अंधभक्त हैं। भाई हमारे को अधिकार मिला, मुस्लिम महिलाएं अंधभक्त हैं प्रधानमंत्री की, क्योंकि उनको अधिकार मिला। तो इसीलिए आप हमें भक्त कहिए, अंधभक्त कहिए, जो भी कहिए, लेकिन हम एक ही बात कहते हैं कि नर नाहर भगवान श्री नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। कसम खाए हैं राम जी की, मंदिर पटना में बनाएंगे। तो पटना में जो मंदिर बनेगा, इससे ही विश्व का कल्याण होगा, और ये तो सोने का मंदिर होगा। आप देखते जाइए, बिहार अब बेरोजगारों का देश नहीं बोला जाए, प्रदेश तो बोलते हैं कि बिहार में आर्थिक स्थितियां बिहार की सबसे ज्यादा। अब देखिए, इस मंदिर बनने के बाद विश्व के लोग बिहार को टूरिस्ट प्लेस घोषित करेंगे, सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा बिहार। सब लोग भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का दर्शन करने आएंगे, और भगवान भी श्री नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली से पटना में साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देंगे, उनका कल्याण करेंगे। विपक्ष के भी लोग, कई लोग आना चाहते हैं मंदिर में दर्शन करने, तो सभी लोगों का स्वागत होगा, और इस मंदिर में से अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का आशीर्वाद मिलेगा। अंधभक्ति नहीं बढ़ेगी। अंधभक्ति क्या होती है? भाई जिसको भगवान ने जिस पर कृपा की वो मंदिर बना रहे हैं, और किसी पर विपक्ष के लोगों ने कभी अपना नेता ही ऐसा नहीं माना किसी को कि उनका मंदिर बने, इसलिए नहीं बना। हम लोग अपने भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी में भगवान का अवतार देखते हैं, इसलिए हम मंदिर बनवा रहे हैं। और भक्त और भगवान के बीच में तीसरे को नहीं आना चाहिए। धर्म का अपमान नहीं होगा। किस धर्म की बात कर रही है? किस धर्म की बात? यादव जी ने जो दृश्य दिखाया, उससे कह रहे थे लोग, भाजपा के नेता नाराजगी जताई थी, बोल रहे थे कि हमारे धर्म का अपमान किया है। पप्पू यादव जी ने धर्म का अपमान तो पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन सनातन का अपमान किया है। इस तरीके का अपमान नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको बहुत जानता हूं, बहुत पहले से वो बहुत दयालु हैं, लेकिन सनातन का अपमान नहीं करना चाहिए। और पप्पू यादव जी को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि जिन लोगों का चोरी में नाम आया, राम मंदिर के चंदा चोरी में, उनकी जाति क्या थी, और अगर ये उनके स्वजातीय लोग हैं तो ऑटोमेटिक उनको माफी मांगनी चाहिए। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का 5 एकड़ में बिहार के पटना में बिहार सरकार मंदिर प्रस्तावित की है। 100 करोड़ से ऊपर की लागत का ये मंदिर बनेगा। और इस चंदा हम तो कह रहे हैं, अगर बिहार सरकार मना भी कर देती है कि भाई हम 100 करोड़ नहीं देंगे, मान लीजिए, तो आप देखिएगा हजारों करोड़ रुपया किन्नर समुदाय इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा कर लेंगे, पूरे देश से लोग इकट्ठा कर लेंगे। एक सप्ताह में सरकार कह दे, मैं कह रहा हूं हम लोग तो सरकार में हैं, हमारे सम्राट चौधरी जी खुद ही भगवान नरेंद्र मोदी के अनन्य भक्त हैं। अगर वो नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो हम लोग एक सप्ताह में हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे और भगवान नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।